भदोही में वैसे मैं मूलतः तो जौनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन दो बड़े भाइयों के बीच में भदोही पड़ता है, प्रयाग और काशी के बीच में भदोही जिला पड़ता है बीच में ही, और यहीं पर मैं रह करके आप सबके सानिध्य में आप सबको सर्वप्रथम जो है प्रणाम करते हुए मैं आज जो हमको अवसर मिला है, अशोक जी को भी मैं धन्यवाद देते हुए मैं चलूंगा। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं अपने इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर लीम साहब को भी प्रणाम करूंगा। इंडिया में रिएक्शन को लाने वाले गुरु माता पिता प्रोफेसर जी को प्रणाम। साथ साथ में हम अपने अपलाइन और अपने सहयोगी लाइन संजय पटेल, अशोक त्रिपाठी जी, आर के बिंद जी को भी गुड मॉर्निंग नमन करता हूं। फ्रेंड्स, अभी जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं। ऐसे आरडीएक्स को भी मैं एक बार पुनः उनका वंदन अभिनंदन करता हूं, आर डी पटेल सर का, डॉक्टर यशी सिंह जी का, और जिनसे भी मैंने कहीं किसी भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी होम मीटिंग में रिएक्शन जानने का अवसर हमको मिला, जिनसे हमने सीखा, उन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करते हुए आज फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि मैं एक टीचर हूँ और लगभग 16 साल से मैं प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। 1 साल मेरी सर्विस हुई। मैं रिएक्शन में क्यों आया? रिएक्शन में मैं हेल्थ को लेकर के आया, चूंकि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, और ये भी बता दूंगा शुरू में ही, मैं इसमें टीचिंग जॉब में मेरा वेतन मिलीनियर के बराबर है। फिर भी मैं स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशान रहा करता था। मैं पाइल्स का पेशेंट था और गैस बहुत ज्यादा हमको परेशान करती थी। उसी पीरियड में अशोक त्रिपाठी जी 2007 में हमको बताए कि राजेंद्र जी, एक डिएक्शन कंपनी है, इसमें गैनोडर्मा का प्रोडक्ट है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, यूज कीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। केवल चलते फिरते बताए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आया। बहुत सारी कंपनियां हमने देख चुका था और हमने कहा त्रिपाठी साहब, निवेदन है कि हमसे आप 500 रुपये ले लीजिए, लेकिन हम कंपनी नहीं ज्वाइन करेंगे, हम कंपनी से थक चुके हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए, चले गए। दुर्भाग्य है कि 1 साल के बाद मेरी माता जी को कैंसर हुआ फरवरी 2009 में, और मैं उसमें स्ट्रगल कर रहा था। फरवरी, मार्च, अप्रैल इलाहाबाद से, भदोही से अप डाउन करता था ट्रीटमेंट कराने के लिए कमला नेहरू में। और ऐसी कंडीशन में फिर त्रिपाठी जी का फोन आया और दुआ सलामी हुई, हालचाल हुआ। मैं ये बताते बताते रो दिया कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया है। तो त्रिपाठी जी सारी बात करने के बाद लास्ट में बड़े दबे मन से कह रहे हैं, पटेल जी, मैं वो जो बताया था गैनोडर्मा, माता जी को गैनोडर्मा खिलाइए, हो सकता है कि माता जी आपकी बच जाएं। अगर ना भी बचती हैं तो जितने दिन वो जीवित रहेंगी उतने दिन हेल्दी जीवन बिताएंगी, मतलब उनको दर्द नहीं होगा। कैंसर में असहनीय दर्द होता है मित्रों, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इधर से कंपनी का ही कॉन्सेप्ट था, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। वो दुर्भाग्य मेरे पास आया। 1 मई 2009 को माता जी एक्सपायर कर गई। लेकिन अब देखिए, मैं एक बात की सलाह आप लोगों को दूंगा, जिसको आप प्रॉस्पेक्टिंग करने जाइए उसकी स्थिति को पढ़िए, कहाँ है, कैसे है, किन स्थितियों में प्रॉस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, किसी का कहीं टारगेट है, कोई विजन है, कोई उद्देश्य दूसरा लेकर चल रहा है, बीच में आप बताने लगेंगे तो उसके दिमाग में नहीं आएगा, जैसे कि मेरे भेजे में नहीं घुसा। और यही सेम प्रक्रिया 28 अगस्त 2009 को त्रिपाठी सर और संजय सर लिए चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारे आर के सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग आकर के एक सिस्टम से हमको बताए, टेबल टॉक में, बॉडी जो है मदर फादर के सेल से बनी है, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। यदि हमारा सेल प्योर है, सेल स्वस्थ है, बॉडी स्वस्थ रहेगी। अगर यदि हमारा सेल बीमार है और हमारी बॉडी बीमार रहेगी, सेल मर जाता है, बॉडी मर जाती है। होल बंडल इज ए सेल, बॉडी इज बंडल ऑफ सेल। उन्होंने बताया कि बॉडी इज बंडल ऑफ सेल, अगर सेल क्योर है तो हम निरोग हैं। और उन्होंने जोरदार ताली गैनोडर्मा के लिए उस समय गैनोडर्मा को दिखा करके बताएं इसका मेन वर्क क्या है। एक गैनोडर्मा है, एक किंग ऑफ हर्ब है, और इसमें आरजी और इसका जीएल पाउडर होता है,
यदि हम इसका सेवन करते हैं, ये सिर के बाल से पैर के नाखून तक होल बॉडी की ये सेल को क्योर कर देता है। फ्रेंड्स, बीमारी का कारण जो होता है वो होता है सेलुलर बेस पर कारण होता है, और जो है कि ऑर्गन पर प्रॉब्लम होती है। और जो भी पैथी काम कर रही हैं, चाहे एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो, वो केवल ऑर्गन पर जा करके वो डिजीज पर, रोगों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मूलतः कारण कहाँ है? सेल पर। जब उन्होंने ऑनलाइन ऑन पेपर को बताया, ऐसे लिख करके पूरा फिगर बना करके, मैं तुरंत 500 रुपया दिया और कहा कि ये मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए और मैं लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को खाऊंगा। उस समय मैं पाइल्स का पेशेंट था, गैस का इतना बड़ा पेशेंट था, शाम को स्कूल से आने के बाद मैं लेटता था और दोनों मेरे बच्चे एक साथ, एक पैर पर एक बच्चा, दूसरे पैर पर दूसरा बच्चा, कम से कम हमको आधे घंटे तक वो कचरते थे, तब हमको रिलीफ मिलती थी। तो इस प्रॉब्लम को झेलते हुए, चूंकि मैं निकोटीन लेता था, मैं एक टीचर होकर के, मैं पहले तो एक लीडर था, प्रदेश स्तर की राजनीति करता था, तो उसमें जो नेता होता, आप देखते हैं गुटखा पान सिगरेट बहुत सारा यूज करता है, उसको करते हुए मैं टीचर हुआ। तो टीचर होने के बाद भी वो निकोटीन की आदत मुझ में थी, जिसकी बदौलत बहुत बड़ा पेशेंट था। और जब इन्होंने बताया कि अगर इसका सेवन आप करते हैं तो गैस से, बदहजमी से मुक्ति मिलेगी, पेट साफ रहेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो ठीक हो जाएगी, हमने एक्सेप्ट किया। और 8 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग होती है। 10 सितंबर को डॉक्टर अर्जुन पटेल मलेशिया रिटर्न थे और उनका भदोही में स्वागत समारोह था। वहीं पर मैं गया, पहला सेमिनार देखा और वहीं पर 2150 का एक छोटा सा पैकेज मिलता था, हमने लिया। सितंबर 2009 से मैं पहला 1000 पीवी बनाया मित्रों। तब से आज तक, आज की तारीख में 5000 पीवी पर मंथ बनाता हूँ। 3500 अपनी आईडी पर, क्वालिफाई करने के लिए 1000-1500 अपने परिवार यानी सदस्यों पर, और वो टोटल प्रोडक्ट मैं कंजेप्ट करता हूँ। यानी हमारे परिवार में पिताजी, बेटा, बेटी, पत्नी, एक बड़ा आरजीजीएल, 4 बड़ा स्पारुलिना और चाय, पेस्ट, कॉफी, 2-in-1 कॉफी 2 पैकेट और मसाज ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट घर में तब से आज तक आ रहा है। और मैं बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि 11.5 साल से मैं इस रिएक्शन गैनोडर्मा के प्रोडक्ट की बदौलत आज तक मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ना तो हमको मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा और ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यहाँ तक कि 6 महीना में ही हमारा पाइल्स ठीक हुआ और एक आनंदमय जिंदगी बिताते हुए, अपना टीचिंग जॉब करते हुए, आप लोगों के सानिध्य प्रेम से रिएक्शन में लग करके, अब मेरा भी मोटो हो गया मिलीनियर बनना रिएक्शन से। और आर.डी. पटेल के सर के निर्देशन में मैं 2017 में जो आया था मलेशिया ट्रिप, उसको हमने बखूबी क्वालिफाई किया। और आर.डी. पटेल, उनकी पत्नी आशा जी और हमारी पत्नी जमुना देवी, हम डॉक्टर यशी सिंह, गाजीपुर से के.एल. वर्मा, अर्जुन पटेल, शंकर लाल बिंद, इस अगल बगल जिलों के लगभग 8-10 लोग हम लोग मलेशिया गए, एक साथ में एंजॉय किए। मित्रों, वो सपना पूरा हुआ। जब मैं रिएक्शन में आया, हेल्थ मेरा ठीक हुआ, हमने भी एक विजन बनाया कि हमको भी मलेशिया जाना है। टीचिंग जॉब से जीवन चल रहा है, रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, हेल्दी हूँ, अब इंजॉय का टाइम है, इंजॉय के लिए मलेशिया जाऊंगा। तो वो दिन आया 1 मई 2009 को, 2018 को, 1 मई 2018 को हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से बैठे और मलेशिया पहुंचे और वहां पर 8 तारीख तक थे, 9 तारीख को रिटर्न आए। इसका सारा श्रेय हमारे सीनियर और सबसे हमारे मेंटर और आशा और आर.डी. पटेल सर को जाता है। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली आप लोगों के, आपकी प्रेरणा से आज पूरी दुनिया में कई देशों में लोग आपसे जो है कि लाभान्वित हो रहे हैं, आपको जो है आपका अनुकरण करके दिन प्रतिदिन आगे जा रहे हैं, इनकम में भी, हेल्थ में भी और हैप्पीनेस में भी। मित्रों, एक चीज हम बहुत मीटिंगों में सीखे थे, वो आज फिर बता देना चाहते हैं। यदि एक हाई स्कूल फेल व्यक्ति से हम जाएंगे पूछने कि अगर हम हाई स्कूल कैसे पास करें, वो कहेगा पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, लेकिन हाई स्कूल पास नहीं कर पाओगे। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से अगर सलाह लेते हैं जो 90% हाई स्कूल में रिजल्ट, 90% जो अंक पा करके पास हुआ है, अगर उसके पास हम जाकर के सलाह लेते हैं, हम उसको अपना मेंटर बनाते हैं, तो निश्चित है कि वो बताएगा कि आप कैसे पढ़ते हैं, अपनी गतिविधि को
आप बताएंगे, उसमें बताएंगे आप इतना टाइम ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, आप 90% नहीं तो फर्स्ट क्लास अंक जरूर पा करके पास हो जाएंगे, और निश्चित है कि आप पास हो जाएंगे। या हम पर चयन करता है कि हमारा गुरु, हमारा मेंटर है कौन, और उसके बताए गए आइडिया को हम अपनाएं और लेकर के चलें। मित्रों, हम ये गुड मॉर्निंग मलेशिया का जो विजन चल रहा है, हम एक बार चाहेंगे सब लोग बोले गुड मॉर्निंग मलेशिया, गुड मॉर्निंग मलेशिया। और हम अपने विजन को क्लियर करें। आप हर मीटिंग में सुन रहे हैं कि 18 पीबी आप बनाते हैं तो आपका एक पॉइंट होता है, आप पर्सनल या आपके नॉन स्टार ग्रुप 18 पॉइंट अगर बनता है तो आपका एक इंटरनेशनल पॉइंट बनता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आप पर्सनल पर जितना ज्यादा से ज्यादा पीबी करा पाए, 5,000, 10,000, 15,000, जितनी ज्यादा से ज्यादा पीबी आप अपने पर्सनल पर कटाएंगे उतना अच्छा पॉइंट होगा। और अभी जैसा कि हम लोगों को निर्देश मिला कि 31 मार्च तक अगर हम लोग 100 फ्रंट लाइन बढ़ा लेंगे, 100 लाइन को अगर बढ़ा लेते हैं अपने डायरेक्ट आईडी पर एनी एंड मेनी प्रोडक्ट से, तो निश्चित है कि उसमें जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सारे पॉइंट का आपको 100% एसआईपी पॉइंट मिलेगा। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग करना है और उस न्यू ज्वाइनिंग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पीबी करवाने का प्रयास करना है। कोई व्यक्ति नया नया जुड़ा, उसको पहले हमने प्रोडक्ट बताया, लेकिन जस्ट उसको हम हमेशा फॉलो अप करते रहे। वो प्रोडक्ट यहाँ तक करें कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम देते हैं उसको खोल करके दें, उसके प्रोडक्ट को अपना थोड़ा सा चख लें, उसको चखवा कर दें, ताकि उनके घर में जाकर तत्काल से वो प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाए। और 10 दिन 15 दिन में हम हालचाल लेते हुए उनको एक आइडिया दें कि कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, अपने प्रोडक्ट को कैसे फ्री कराएं। हम उनको बीच बीच में गाइड करते रहें, जिनको भी जोड़ें उनको ऑनलाइन आरबीसी की मीटिंग 7 बजे, और जो इस चैनल पर हम लोग हैं इस चैनल को भी उनको जो है कि लिंक को भेजें और मोटिवेट करें कि आप इसमें निश्चित आइए। अगर आपको अपनी लाइफ बदलना है, अपनी दिशा बदलना है, अपनी दिशा बदलेंगे मित्रों तो दशा बदल जाएगी, अपनी संगत बदलेंगे तो रंगत बदल जाएगी। अब चयन करना है हमको, हम क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे जो पहले से जुड़े हुए टीम में है, अगर कोई स्टार है उसकी पीबी का हमको 50%, यानी वो 36 पीबी करेगा तो हमको 1 पॉइंट मिलेगा। और उनके नीचे उनके जो फोर्थ लाइन है, अब एक स्टार के नीचे स्टार पर्सन को 40% मिलेगा, उनके नीचे 30, उनके नीचे 20 और 10। ये हम उन लोगों को भी बीच बीच में गाइड करते रहें, लेकिन इस समय हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए नई ज्वाइनिंग पर, अपने पर्सनल पीबी पर। अगर हम फोकस कर रहे हैं तो और फोकस करने के बाद हम अपने कैलकुलेट करते जाएं, और हर महीने के अंत तक कितनी पीबी हुई, और 10 तारीख जब हमारा बोनस आता है, बोनस में निश्चित रहता है कि स्टार ग्रुप जो है पॉइंट कितना बना, उसको हम देखें। देखने के बाद अपने टारगेट से टैली करें और आगे बढ़ने के लिए उसको कैलकुलेट करके, जिसको भी आप मेंटर मानते हो, जिसको भी आप सीनियर मानते हो, आप उनसे संपर्क करके उनसे हमेशा तालमेल बना करके आगे बढ़ते रहिए। अब आ गया थोड़ा सा हम बिजनेस पर बात करना चाहते हैं। मलेशिया चलने का विजन हर मीटिंग में आप लोग सुन रहे हैं और हमारे ग्रेट लीडर्स लगे हुए हैं। आप इससे संपर्क में रहेंगे तो निश्चित है कि मलेशिया आप जो है कि पहुंचेंगे और एक साथ में मिल करके हम लोग इंजॉय करेंगे। लाइफ का इंजॉय वही होता है, हर आदमी चाहत और जरूरत तो कुत्ता बिल्ली सुअर भी पूरा करता है फ्रेंड्स। हमको अपनी चाहत पूरा करना है। चाहत में होता है सपना, और सपना पूरा होने पर ही हैप्पीनेस आता है। तो हम अब बताएंगे कि एक अमीर और एक गरीब में अंतर क्या होता है। आदमी बाई बर्थ न कोई गरीब होता है न अमीर होता, हर व्यक्ति एक रूप में पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है नंगा बिल्कुल खून से लथपथ। अब कौन अपने लाइफ में क्या सोच बनाता है, जैसी संगत, जिससे 5 लोगों से मिलकर जैसे लोगों के बीच में आप रहेंगे, आपकी संगत जैसी रहेगी, आप आजीवन वैसे रह जाएंगे। इसलिए हमको करना क्या है, हमको बड़े लोगों को, सभ्य लोगों को और हैप्पीनेस लाइफ बिताने वाले लोगों की संगत करना है। तो अमीर और गरीब, रामाशीष गुप्ता जी बहुत ही अच्छा बताते हैं कि अमीर और गरीब में अंतर क्या होता है, उनकी पहचान क्या होती है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अगर डायरी में नोट करने वाले लोग हैं तो नोट भी करते जाएंगे। गरीब और अमीर 2 कॉलम बनाइए। पहला है गरीब, वह व्यक्ति वह जो है कि अमीर
अमीर हमेशा हर जगहों पर अच्छाइयां ढूंढता है और गरीब कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी काम होगा तो उसमें बुराई ढूंढेगा। इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति थे, वो कुत्ता पाल रखे थे। उनका कुत्ता की खासियत थी कि वो पानी पर भी दौड़ता था। खासियत क्या थी? वो पानी पर भी दौड़ता था। एक दिन अपने एक निगेटिव मित्र के को बुलाए, उन्होंने कहा, एक मित्र को बुलाया कि देखिए मेरा कुत्ता है, ये तालाब है, देखिए तालाब पर ऊपर से दौड़ता हुआ जाएगा। तो जब कुत्ता दौड़ता हुआ पार कर गया तो वो जो अच्छाई ढूंढना चाहिए वो व्यक्ति कहता क्या है, फ्रेंड आपका कुत्ता पानी पर तो दौड़ लेता है लेकिन आपका कुत्ता तैर नहीं पाता। आपके कुत्ते में कमी क्या है कि आपका कुत्ता तैर नहीं पाता। अरे जो पानी पर दौड़ रहा है उसको तैरने की जरूरत क्या है? तो वो ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में है जो कि स्वर्ग में भी, नकारात्मक व्यक्ति स्वर्ग में भी जो कमियां तलाशते हैं और सकारात्मक व्यक्ति जब जो है कि नर्क में भी अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं, नर्क में भी अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं। मित्रों, तो हमारा विजन क्या है उसको क्लियर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, अमीर आदमी तरीका ढूंढता है। जिस भी सेक्टर में जाएगा, जहां भी जाएगा, नए नए तरीके ढूंढेगा। और जो है कि जो गरीब आदमी है वहां बहाना ढूंढेगा। अगर जब भी आप उसको मीटिंग में इनवाइट करेंगे कोई अच्छी बात बताने के लिए, इनवाइट मेरे पास टाइम नहीं है, ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये तमाम पॉइंट्स बता करके आपको हमेशा निगेटिव पॉइंट पर ले जाएंगे। आप चाहेंगे भी वो काम करे, केवल बहाना ही ढूंढता रह जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, गरीब अमीर आदमी आने वाले कल के विषय में बात करता है, कल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और गरीब आदमी बीते हुए कल की बात करता है। फ्रेंड, इस पर भी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। आने वाले कल पर एक इनकम का दायरा है, एक इनकम का रेशियो बना है। 1920 में 10 परिवार का कोई, अगर 10 संख्या का कोई परिवार था, उन्हें सन 1920 में, चलिए आज से 102 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1920 में 1 रुपए जिसकी मासिक इनकम थी वो 8 या 10 परिवार को सम्मानित जीवन से जिला सकते थे, खिला सकते थे। लेकिन हर 20 साल पर 10 गुना महंगाई बढ़ी। 1940 आया, 40 में 10 रुपया हुआ, 1960 आया 100 रुपया हुआ, 1980 आया, 1 जीरो और बढ़ा, 1000 रुपया हुआ, सन 2000 आया, 1 जीरो और बढ़ा 10,000। सन 2000 में मैं टीचर हुआ था और हम त्रिपाठी जी संजय सर सन 2000 में टीचर हुए, 99-2000। उस समय हम लोगों का वेतन था 4785 रुपया। और उस समय का जो टारगेट था एक सम्मानित जीवन जीने का वो 10,000 था, यानी हम 50% पर थे। और आइए 2000 के बाद बढ़िए, 2020 आया, 2020 में मित्रों 1 लाख रुपया होना चाहिए। आज वहां पर मैं हूं, 95,000 वेतन है और 15 से 20,000 डिडक्शन से पाता हूं। फिर भी अभी कार से नहीं चलता हूं, जहां पढ़ा रहा हूं भाड़े पर हूं, जमीन ले रखा हूं जरूर। यानी 1 लाख वाला कैसा जीवन बिता रहा है? ना उसके पास अपना घर बंगला है, ना उसके पास अपनी कार है, ना उसको कोई फ्रीडम है। आज भी हम 1 लाख के ऊपर हैं, मिलीनियर के ऊपर हैं, लेकिन अभी मेरी स्थिति देखिए। लेकिन अगला क्या समय आएगा, 20 साल प्लस कीजिए फ्रेंड्स, आने वाले कल को देखिए। आने वाला कल 2040 आएगा, 2040 में 1 जीरो और बढ़ेगा तो होगा 10 लाख। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 2040 में आप ऐसा कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी सर्विस करेंगे कि 2040 में आपके पर मंथ इनकम 10 लाख होनी चाहिए। अगर 10 लाख नहीं है, एक सम्मानित जीवन आप नहीं जी पाएंगे। और एक खास बात बताऊंगा, उस 2040 यानी 20 साल का जो समय है, इसमें कौन सा सन चल रहा है? 2022। यानी 20 साल में दूसरा साल बीतने वाला है मित्रों। अब बचता है 18 साल। आप अपना विजन क्लियर कर लीजिए कि 18 साल में आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सा जॉब करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कौन सा जॉब करेंगे कि आपका आज की इनकम 2040 में 10 लाख होगी। हमारे बहुत नौजवान साथी जुड़े होंगे, वो अपना विजन क्लियर कर लें और संकल्प ले लें। 2040 में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है जो हमको 10 लाख दिलवा सकता है तो वो है हमारा डीएक्शन प्लेटफॉर्म। और डीएक्शन प्लेटफॉर्म से 100% संभव है हम 10 लाख नहीं,
हम 20 लाख 50 लाख भी कर सकते हैं। हमारे अंदर जो हौसला होगा उसके हिसाब से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आइए चौथा पॉइंट, ये तो आने वाला कल हो गया। आने वाला कल मतलब हमारा 2040 आ रहा है, उस पर सोचना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अमीर आदमी सोच करके बोलता है। हमको कहाँ कैसे बोलना है, क्या बात निकालना है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, कहा गया है। कोई भी बात हम अपने मन की तराजू में तौले और तब मुख से बाहर लाएं। और गरीब आदमी बोल करके पछताता है, कहता है अगर यार ऐसे ना बोले होते, अगर ऐसे बोले होते तो मेरा काम हो जाता, ऐसे बोल गए गड़बड़ हो गया। कब कब सोचता है? बोलने के बाद, काम बिगाड़ने के बाद। लेकिन एक जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, इसका विजन क्लियर है, जो अमीर है, जो अमीर की तरफ बढ़ रहा है, वो कोई भी बात कहीं पर तौल करके सोच करके बोलता है। अगला पॉइंट है, अमीर आदमी अपने 24 घंटे को इन्वेस्ट करता है। जहां भी जाएगा, नए एक एरिया में जाएगा, वहां पर जो है कि नए काम को करने के लिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसका जो विजन करता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक आदमी एक नए टापू पर गया, द्वीप पर गया, वहां देखा तो कोई आदमी वहां जूता नहीं पहनता था। और जो है कि वो लौट करके अपने एक सेल्समैन को भेजा, यार उस टापू पर जाइए, आप लक्षद्वीप पर जाइए, वहां के लोग जूता कम नहीं पहनते हैं। और नया व्यक्ति, एक सेल्समैन गया जूता लेकर के, और देखा बहुत जूता पहनिए, जूता पहनिए, जूता पहनिए। वो कहता रह गया, कोई जूता नहीं लिया। शाम को आया और मैंने जो कि मालिक से कहता है, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, वहां के लोग जूता ही नहीं पहनते, और मेरा एक भी जूता नहीं बिका। उन्होंने कहा कि आपका विजन क्या, आपका समझाने का तरीका क्या था। दूसरे सेल्समैन को उन्होंने जो है भेजा। दूसरा सेल्समैन जाता है, देखता है कि वहां के लोग जूता नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते। वो बड़ा खुश हुआ। उसने किया क्या, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा कराया, कुछ जो है कांटे को कटवाया, बबूल की डालियों को कटवाया, बिछवा दिया, और एक अच्छा जूता पहन करके उस पर 10 बार आया गया, दौड़ा। और लोग देख रहे कि कांटे पर दौड़ रहा है। इसके बाद फिर कुछ कंकड़, जो है कि नुकीले कंकड़ को बिछवाया, जूता पहनकर उस पर दौड़ा। लोग देख करके बड़ा दंग रह गए, किस पर दौड़ रहा है। फिर उसने जो है आग जलवाया, आग जलवाया, और आग जलती हुई, आग बुझ के जो आग रह गई नीचे, उस पर दौड़ करके दिखाया। और जितना जूता ले गया था उतना जूता उसका बिक गया, और आगे भी हजारों जूतों की डिमांड हो गई मित्र। तो वो स्किल आप में क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं। आप पहले लर्न कीजिए, आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए। प्रोडक्ट अंदर से बोलता है। आज हम लोगों को अगर प्रोडक्ट बताना हो, बिजनेस में भले हम लाखों नहीं कमाते, प्रोडक्ट एक MBBS MD MS आदमी हो, उसको मैं प्रोडक्ट समझा करके थिमा करके ही आऊंगा। मैं उदाहरण भी है, नंदनी हॉस्पिटल है, मैं अपने बच्चों का ऑपरेशन कराया लिगामेंट का, और डॉक्टर को हमने उसी समय डिसीजन बताया। जब टाका कटवाने गया फिर बताया, जब डिस्चार्ज कराने गया तो हमने जो है कि स्पारुलिना चाय पेस्ट दिया। अभी पिछले महीने में बड़ा RGGL स्पारुलिना उस डॉक्टर को हमने दिया, जो कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर है, जिनकी हॉस्पिटल है। तो आप में गट्स होना चाहिए। प्रोडक्ट बोलता है, अगर प्रोडक्ट अंदर है वो बोलेगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो, सामने चाहे जो भी होगा, अगर आप खाए हैं अंदर से बोलेगा, चाहे पूरी दुनिया निगेटिव हो जाए, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हम चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। अमीर आदमी शांत स्वभाव का होता है, गरीब आदमी क्रोधी होता है, बात बात पर गुस्साएगा, बात बात पर उलझ जाएगा। अगला पॉइंट है, अमीर आदमी इतिहास लिखता है और गरीब आदमी उस इतिहास को पढ़ता है। आगे का पॉइंट है कि अमीर आदमी काम को पैदा करता है, फैक्ट्री लगाएगा, तमाम नए सिस्टम डेवलप करेगा, और गरीब आदमी वहीं जाकर के काम करता है मित्रों। और जो आदमी अपना टाइम बेच दिया, जैसे हम टाइम बेच दिया, अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आज मैं जॉब में हूँ, टीचर हूँ, और मेरा समय हो रहा है, अभी मैं 8:35-40 पर भग करके स्कूल चला जाऊंगा, 3 बजे तक स्कूल रहूंगा। जो व्यक्ति अपना टाइम बेच दिया, वो लाइफ में कभी करोड़पति नहीं बन सकता है, लाइफ आसान से बिता सकता है। तो काम पैदा करता है अमीर आदमी, सिस्टम देता है, और गरीब आदमी वहां जाकर के काम करता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो। उतना पढ़ लिख करके भी वो अपना टाइम वेस्ट करके दूसरों के लिए काम कर रहा है, और दूसरों को लिए काम करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट है, जो अमीर आदमी होता है वो रोज किताबें, रोज नई आइडियाज को पढ़ता है, नई आइडियाज को ढूंढता है। तो गरीब आदमी टीवी देखता है, नेता की विषय में बुराई करता है। अब इसमें चुनाव चल रहा है, लोग इनको जिता रहे हैं, उनको जिता रहे हैं, उनको हरा रहे हैं, इसी में मस्त है।
गरीब तबके के लोग, लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो अपने विजन पर डेली काम कर रहा है। और 10वां पॉइंट है, अच्छे आदमी, अमीर आदमी हर दूसरे व्यक्ति की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो निश्चित एक मनोवैज्ञानिक रूप से वो आपसे जुड़ेगा, आपसे निश्चित जुड़ेगा। जिसकी तारीफ करेंगे और आप जिसकी बुराई करेंगे वो आपसे कट जाएगा। गरीब आदमी हमेशा दूसरों की बुराई करता है। और अंतिम पॉइंट है बदलाव। बड़ा आदमी हमेशा बदलाव करने के लिए, बदलने के लिए तैयार रहता है, और गरीब आदमी कभी बदलाव नहीं करना चाहता है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। एक सुगर को जन्नत में ले जाने की बात हुई, स्वर्ग में ले जाने की बात हुई, और उसको लेकर के चल दिए। आधे रास्ते तक पहुंच करके सुगर बोलता है, अच्छा ये बताइए वहां हमको लौटने के लिए मड़िया मिलेगी कि नहीं, मड़िया गंदा पानी हमको मिलेगा कि नहीं। ले जाने वालों ने बताया, देखिए भाई स्वर्ग है, स्वर्ग में तो कोई गंदी चीज है नहीं, वहां मड़िया ऐसी नहीं मिलेगी जहां बदबूदार पानी हो और आप वहां लौटे। सुगर ने कहा रुके 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 रुके, हमको वापस कीजिए, हमको फिर धरती पर ले चलिए, हमको वहां नहीं जाना है। तो जो गरीब आदमी होता है, जिसका सोच अच्छी नहीं होती है, वो अपने में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छे आदमी होते हैं वो समय के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हमेशा अपने को बदलते रहते हैं। मित्रों, ये था अमीर और गरीब में अंतर। अगला पॉइंट हमारा है, एक साधारण कंज्यूमर और एक वाइज कंज्यूमर के अंतर होता है। साधारण कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी सस्ता महंगा प्रोडक्ट पाता है, लेता है, अपना जीवन बिताता है, जरूरत पूरी करता है। लेकिन जो एक वाइज कंज्यूमर होता है वो क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट को ढूंढता है और उसको प्रयास करता है, उसको लेता है। और हमारा साधारण कंज्यूमर सस्ता से सस्ता ढूंढता है, उसमें भले उसका हेल्थ टूट जाए, हेल्थ डाउन हो जाए, लाख में वो जो है कि लाखों की दवा कराए। लेकिन हमारा वाइज कंज्यूमर होता है वो हमको हमेशा हेल्दी प्रोडक्ट ढूंढता है, यानी महंगा भले हो लेकिन हमारा हेल्थ मेंटेन रहे। और जो जो साधारण कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट तो यूज करता, अपना पैसा वेस्ट करता है, पैसा लगाता है चाय में, पेस्ट में, साबुन में, सारी चीजों में अपना पैसा खर्च करता है, फिर भी वो बीमारी की तरफ जाता है। लेकिन एक वाइज कंज्यूमर अब अच्छे प्रोडक्ट जब यूज करता है तो उसका हेल्थ टूटता नहीं, उसका पैसा इन्वेस्ट होता है, जो ला करके उसके लास्ट में लाइफ लंबी होने पर 60-70-80 साल जाने पर वो किसी बीमारी के गिरफ्त नहीं होता और लाइफ का एंजॉय लेता है। साधारण कंज्यूमर डॉक्टर के पास जाता है, सुई दवाई जांच कराने में पैसा खर्च करता है, वाइज कंज्यूमर अपने पूरी लाइफ को हंसते हुए बिताता है। फ्रेंड्स, ये अंतर होता है। तो जो भी डीएक्सन में आया है, डीएक्सन प्लेटफॉर्म को जो अपनाया है, डीएक्सन ब्रांड को जो अपनाया है, वह एक वाइज कंज्यूमर है और लाइफ टाइम अपने जीवन का एंजॉय करेगा। अगला पॉइंट हमारा है कि समाज में 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह के लोग हैं। एक होता है भिखारी, जो इनकम के लिए वो जब सुबह निकलता है तो सोचता है कि आज हमको भिक्षा मिल जाए, आज मेरा पेट भर जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु, जाओ, उसको खाने भर की भिक्षा मिल गई। दूसरा व्यक्ति होता है मजदूर, अपना कन्नी बसुरी सामान उठाया और चल दिया, हे भगवान अगर हमको जो है कि कोई काम मिल जाए, एक सप्ताह भर का काम मिल जाए तो मेरा जीवन, और एक सप्ताह का काम कहीं मिल गया, न्यू पड़ रही घर में वहां, और जो है कि वहां चला गया तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह का काम पड़ गया, मिल गया, वहीं पर खुश हो जाता है और खुश होता है तो हमको 1 सप्ताह का काम मिल गया और जो मांगा ईश्वर ने कहा तथास्तु। और तीसरा व्यक्ति होता है नौकर, जो किसी क्या नौकरी करने जाता है, उसको महीने भर का काम मिल गया, उसी में खुश हो गया। और एक सेल्फ एम्प्लॉई, जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, वो अपना अगर ये सीजन बढ़िया चल गया, ये लगन का सीजन है, बढ़िया चल गया, साल भर की मेरी इनकम हो जाएगी, उनका टारगेट साल भर का होता है फ्रेंड। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में, मल्लम में जो भी व्यक्ति आए हैं, जो अपना 1 से 3 साल तक मनोयोग से मन लगा करके अगर वो जो है कि इसको आगे प्रमोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 5 से 7 पीढ़ियां हमेशा एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। ऊपर के 4 लोग प्याज की खेती की तरह हैं। जैसे प्याज की खेती हुई, 6 महीने में फसल तैयार हुई, पूरा घर भर गया, 8 महीने बाद फिर घर खाली हो गया। लेकिन एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डीएक्सन प्लेटफॉर्म एक आम का पौधा है, जिसको एक बार आप लगा दीजिए, 3 साल 4 साल में फल देगा। लेकिन आपके रहने पर, आपके न रहने पर, आपके बच्चों के, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को भी वो फल देता रहेगा फ्रेंड्स। आगे हम फिर जो है कि बताएंगे सर
इनकम की कैटेगरी, इनकम के स्रोत, अभी जैसा कि इसके पहले भी मैं एग्जाम्पल बताया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड बना लीजिए। लेफ्ट साइड में इंप्लाई और सेल्फ इंप्लाई, और राइट साइड में बिजनेस और इन्वेस्टर होते हैं। जैसे हमने अपना भी एग्जाम्पल दिया, हम लेफ्ट साइड में हैं, हम क्या है, एक इंप्लाई हैं, एक कर्मचारी हैं, एक इंप्लाई, एक सेल्फ इंप्लाई, छोटे मोटे व्यवसायी व्यक्ति। ऐसे आज पूरे वर्ल्ड में इनकी संख्या 90% है। और ऐसे 90% व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग की इनकम केवल 10% उनके पास धन है। 90% लोगों के पास केवल 10% धन है मित्रों। उसका कारण क्या है? वो सेल्फ काम करते हैं। सेल्फ काम करेंगे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सेल्फ काम कर रहे हैं, चाहे इंप्लाई हो चाहे सेल्फ इंप्लाई हो। लेकिन राइट साइड में चलते हैं, यहाँ बिजनेसमैन होते हैं। जैसे अभी जो डिक्सन में बिजनेस कर रहे हैं, डिक्सन बिजनेस कर रहे हैं, आज वो इसमें आपके इंडिया में 70 रुपए से लगा करके 70 लाख पाने वाले आपके इंडिया में डिएक्शन से हो चुके हैं। 70 लाख से ऊपर पाने वाले हैं फ्रेंड्स। सोच करके बीपी मत बढ़ाइएगा, पाने वाले हैं। जिसका फिगर सामने देख रहे हैं चमकता हुआ सितारे की तरह, ऑडियक्स ऐसे नाम नहीं है। 4 लाख प्लस आप हैं, तो आप लोगों से हम लोग अनुकरण करके, अब बताइए कि मैं 23 साल, मेरा जनवरी में मैं 3 जनवरी को 22 साल का अध्यापक हो गया। मैं MA BEd LLB हूँ, LLB भी फर्स्ट क्लास पास किया हूँ, लेकिन मेरा वेतन कितना है? अभी 1 लाख नहीं हुआ। यानी 22 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं BEd LLB की क्वालिफिकेशन लिया, 22 साल हमने सर्विस किया, और आज भी मैं मिलीनियर नहीं हूँ। लेकिन 1 लाख वेतन भी नहीं पहुंचा है, पहुंचेगा 2023 में। 2023 में, यानी 23 साल मेरा पूरा होगा, तब हम आएंगे सर्विस में मिलीनियर। लेकिन डिएक्शन में आने वाला व्यक्ति 29 महीने में, 29 महीने यानी 2.5 साल में भी मिलीनियर बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जाबाज लीडर्स हैं जो 3 साल 3.5 साल में मिलीनियर बन चुके हैं। तो विजन हमारा क्या है? विजन हमको क्लियर करना है। हमको राइट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में रहना है। मैं लेफ्ट साइड में रहते हुए भी मैं आप लोगों का अनुकरण करके मैं राइट साइड में जाने के लिए इसमें सक्रिय हूँ। मेरा भी विजन है, मैं लेफ्ट साइड छोड़ करके राइट साइड छोड़ दूंगा। मित्रों, अभी सरकार की योजना है 50 साल में मैं रिटायर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को रिटायर कर दे रहे हैं 50 साल में। मैं तो कहता हूँ ये मेरा 49वां साल है और 2024 में मेरा 50 साल होगा सर्विस का। हमको रिटायर कर दें, हमको हम जो पेंशन देंगे, और मैं खुल करके डिएक्शन करूंगा। 24 घंटे मैं डिएक्शन करूंगा, बहुत अच्छा समय होगा। तो इसमें मैंने बता दिया, जो लेफ्ट साइड वाले अपने टाइम को बेच रखे हैं, जो राइट साइड वाले हैं वो दूसरों की टाइम को कलेक्ट करके एक सिस्टम लगा दिए मिल फैक्ट्री के माध्यम से। वो दूसरे हजारों लोगों से 8-8 घंटे काम करा करके उनका जो है लाखों घंटे काम होता है, और वो सिस्टम से पैसा ले रहे हैं। जो सिस्टम लगाएगा, तो आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो। तो अगला हमारा पॉइंट है कि इनकम के प्रकार। इनकम 3 प्रकार की होती है, एक्टिव मनी, पैसिव मनी, लीगेसी मनी। फ्रेंड्स, एक्टिव मनी वो होती है, जैसे मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो ड्यूटी पर जा रहा है, उसको वेतन आ रहा है। कोई दुकानदार है, दुकान को खोलता है, शटर खुला, सामान बिका, पैसा मिला। जिस दिन शटर बंद हो गया, शादी ब्याह पड़ गई, कोई बीमार हो गया, कोई व्यस्तता हो गई, महीनों शटर नहीं खुला, कोई इनकम नहीं। सो कॉल्ड जो है कि एक्टिव मनी। एक्टिव मनी वही है, आप एक्टिव हैं तो पैसा आएगा, एक्टिव नहीं है। लेकिन पैसिव मनी आइए, पैसिव मनी में आप काम करते रहिए, तभी पैसा। आप किसी कारणवश काम नहीं भी कर रहे हैं, तभी पैसा। उदाहरण के लिए मैं एक जॉब में टीचर हूँ, मैं एक्टिव मनी से